Hello students, welcome back to your EVS class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, we are here again for our EVS class and we have a new chapter and it is chapter number 12. Name of the chapter is Celebrating Together. अब बच्चों इसमें हम कुछ फेस्टिवल्स के बारे में या कुछ सेलिब्रेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर और देखते हैं कौन कौन सेलिब्रेशन के बारे में आज हम जानते हैं. सो हियर स्टूडेंट्स, बिफोर द चैप्टर वी हैव अ वार्म अप एक्टिविटी. सो हियर, which festival do you celebrate at home? Which is your favorite festival? Tell your teacher. मतलब बच्चों इसमें क्या करना है, आपका जो फेवरेट फेस्टिवल वो आपको अपने टीचर को बताना है. अपने घर में आप कौन कौन से क्या क्या फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हो वो भी बताना है आपको अपने टीचर को. सो स्टूडेंट, आफ्टर दैट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो हियर, फेस्टिवल्स. Festivals are a time to enjoy and make merry. मतलब आनंद करने का, एंजॉय करने का, खुशियां मनाने का होता है त्योहार, जिसको हम फेस्टिवल्स कहते हैं. सो पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स, ईट स्पेशल फूड, सेलिब्रेट एंड हैव अ गुड टाइम ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द ईयर. मतलब बच्चों क्या है कि इस दिन, जो फेस्टिवल्स वाले दिन, लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, स्पेशल फूड खाते हैं, अपने फ्रेंड्स और लव वंस के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं. ठीक है, फेस्टिवल्स के टाइम पर वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं. सो जो अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं वो अलग पूरे साल में कोई ना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता ही रहता है थ्रू आउट द ईयर. सो रिलीजियस फेस्टिवल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव in India, people of different religions such as Hindus, Muslims, Christians and Sikhs live together. Each religious community celebrate its own religious festival. तो बच्चों, हमारे इंडिया में, भारत में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए. ये सब एक साथ मिलकर के रहते हैं और हर रिलीजन का, हर कम्युनिटी का एक अपना एक रिलीजियस फेस्टिवल होता है जिसको वो उन सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट वी हैव अ रिलीजियस फेस्टिवल में बच्चों, so here we have Diwali. Diwali is one of the most popular Hindu festival. कौन सा फेस्टिवल है बच्चों? ये हिंदू फेस्टिवल है. People decorate their houses with lights, diyas and candles. They pray to God Lakshmi. They pray to goddess Lakshmi and Lord Ganesha. They wear new clothes and exchange sweets and gifts with each other. मतलब बच्चों क्या कहते हैं, दिवाली क्या है? हिंदुओं का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध त्योहार है. ये क्या है? रोशनी का त्योहार होता है. इस दिन अपने घरों को लोग दियों से, लड़ियों से, कलरफुल लाइट से और रंगोली बना करके अपने घरों को सुंदर सुंदर सजाते हैं. और इस दिन क्या करते हैं बच्चों, वो गॉडेस लक्ष्मी की और लॉर्ड गणेशा की पूजा करते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं. तो बच्चों इस तरीके से दिवाली मनाई जाती है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चों दिवाली का फेस्टिवल. क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चों? ये लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं. So after that we have a box no more. So here Diwali is celebrated to mark the return of Lord Rama to Ayodhya after 14 years of exile. 14 साल का वनवास काट करके जो श्री राम जी हैं वो अपनी अयोध्या यानी अपने घर वापस आए थे, इसीलिए उनके आने की खुशी में बच्चों दिवाली सेलिब्रेट की जाती है. ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दैट वी हैव ईद. दिवाली के बाद क्या है बच्चों? ईद. ईद इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम का बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है. क्या? ईद. पीपल गो टू मॉस्क्यू टू ऑफर प्रेयर्स. मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, प्रेयर करने के लिए. ईद इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान. रमजान, जो बच्चों रमजान का महीना होता है, पूरे महीने भर वो रमजान में यानी रोजा रखते हैं. उसके बाद जो महीने का आखिरी दिन होता है उसको ईद, एज ए ईद वो लोग सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, और रमजान क्या होता है? अ पीरियड व्हेन मुस्लिम फास्ट फॉर 30 days. 30 दिन तक का रोजा यानी कि फास्ट रखते हैं. दे मीट देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड विश ईच अदर ईद मुबारक. वो अपने फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से मिलते हैं और एक दूसरे को गले मिलकर क्या बोलते हैं बच्चों? ईद मुबारक बोलते हैं. एंड दे वेयर न्यू क्लोथ्स एंड मेक स्पेशल डिश कॉल्ड सेवैया.
मतलब बच्चों वो क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, गले मिलकर ईद मुबारक बोलते हैं और बच्चों वो एक स्पेशल डिश खाते हैं उस दिन। क्या नाम है उस डिश का? सेवैया नाम है, मीठी सेवैया। तो बच्चों आप यहाँ देख पा रहे हैं ये लोग मॉस्क्यू में आए हैं, प्रेयर करने के बाद एक दूसरे से गले मिल करके बच्चों ये क्या कर रहे हैं, सबको ईद विश कर रहे हैं, ईद मुबारक बोल करके। एंड नेक्स्ट वी हैव क्रिसमस। So Christmas is the religious festival of Christian. It is celebrated on 25th of December every year to mark the birthday of Jesus Christ. जीसस क्राइस्ट के बर्थडे को के रूप में बच्चों 25 दिसंबर को हर साल जो है क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है और ये क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा फेमस फेस्टिवल है। एंड द इवनिंग बिफोर क्रिसमस इज नोन एज क्रिसमस ईव, और जो क्रिसमस से एक दिन पहले जो ईव होती है उसे क्रिसमस ईव बोला जाता है। क्रिश्चियन गो टू चर्च, ऑफर प्रेयर्स एंड सिंग क्रिसमस कैरल्स। तो क्रिसमस के टाइम पर जो लोग क्रिश्चियन लोग होते हैं वो चर्च जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, कैरल्स गाते हैं, यानी कि गॉड जीसस के जो सिंग सॉन्ग्स है उसको वहां पर गाते हैं। एंड दे डेकोरेट क्रिसमस ट्री, और वो क्रिसमस ट्री भी डेकोरेट करते हैं। दे ग्रीट ईच अदर एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड केक्स, एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, केक्स एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लोग क्रिसमस को, ठीक है। एंड बच्चों क्रिसमस में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है बच्चों कि जो क्रिसमस में हमको जो गिफ्ट देते हैं वो सेंटा क्लॉज होते हैं। सेंटा क्लॉज हमारे लिए गिफ्ट लेकर आते हैं और वो नॉर्थ पोल से आते हैं। सो हियर आफ्टर दैट वी हैव गुरु पर्व इज द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ द सिख। सिक्स का क्या है बच्चों? रिलीजियस फेस्टिवल है गुरु पर्व। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ द सिख गुरुज। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद लाइट्स एंड ऑफर प्रेयर एंड सर्विसेज इन गुरुद्वारा। अब बच्चों इस दिन क्या होता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है अपने 10 गुरुओं के जन्मदिन को। और बच्चों इस दिन क्या होता है, लोग अपने घरों को सजाते हैं लाइट से, फ्लावर से, और बच्चों क्या करते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, प्रेयर्स करते हैं, ठीक है, और गुरुद्वारा में अपनी सेवा भी देते हैं। दे वेयर न्यू क्लोथ्स एंड ग्रीट देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को ग्रीट करते हैं और नए नए कपड़े पहन करके सेलिब्रेट को, ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरुद्वारे में यहाँ सब लोग प्रेयर करने आए, सारे सिख लोग। नेक्स्ट वी हैव हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। अब बच्चों हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। सो फेस्टिवल्स is the time when when the crops ripen. Harvest festivals are celebrated because farmers sell their crops and get money. There are many harvest festivals celebrated in India. तो मतलब बच्चों ये जो फेस्टिवल्स है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो किसान है बच्चों, उनकी जो क्रॉप्स है वो कट करके उनके घर में आ जाती है, और बच्चों इसको सेलिब्रेट करने के लिए वो क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मनाते हैं। जो इंडिया में हार्वेस्ट फेस्टिवल है बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। सो हियर फर्स्ट वन इज पोंगल, इज अ 3-day फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का बच्चों ये क्या है, 3 दिन का फेस्टिवल है। इट इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी एवरी ईयर। हर साल जनवरी में ये जो ये बच्चों फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल प्रिपेयर अ स्पेशल स्वीट डिश नोन एज पोंगल राइस। जो एक स्पेशल स्वीट डिश होती है जिसको पोंगल राइस बोलते हैं, वो प्रिपेयर की जाती है विद जैगरी एंड न्यूली हार्वेस्टेड राइस। जो नया नया राइस हार्वेस्ट होकर के आया उससे, और जो गुड़ यानी जैगरी, इससे मिला करके बनाया जाता है मिट्टी के बर्तन में। और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग इसको पकाते हैं और सारे मिलकर के सेलिब्रेट करते हैं पोंगल। एंड नेक्स्ट ओनम। ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है बच्चों? ओनम है। इट इज सेलिब्रेटेड इन अगस्त और सितंबर एवरी ईयर। अगस्त और सितंबर में जो ओनम है बच्चों सेलिब्रेट किया जाता है। और King Mahabali is worshipped on this day. Onam is famous for the snake boat race.
The famous dance form of Kerala are also displayed during Onam. तो ओनम बच्चों, ओनम के दिन क्या होता है, जो महाबली, किंग महाबली है, उनकी पूजा की जाती है। ओनम क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है स्नेक बोट राइड के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो स्नेक बोट है उनकी रेस होती है। और यहाँ पर जो क्लासिकल डांस फॉर्म है, जो कल्चरल डांस फॉर्म है केरला का, वो भी यहाँ पर डिस्प्ले यानी कि परफॉर्म किया जाता है। तो बच्चों आप देख सकते हो ये क्या है, बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन का प्लेस भी होता है जहां पर जो बोट्स की रेस होती है। And next, Bihu is celebrated in Assam for a rich harvest. Rich harvest के लिए बिहू सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर बच्चों, असम में। People celebrate बिहू at 3 different times of the year. जैसे कि बच्चों जो बिहू है वो साल के 3 टाइम डिफरेंट टाइम में जो असम के लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्प्रिंग, ऑटमन एंड विंटर, तीनों सीजन्स में। और बच्चों इस तरीके का क्लासिकल डांस करके अपनी अपनी खुशी को जाहिर करते हैं बिहू फेस्टिवल में। And next we have Lohri is celebrated every year in the month of January. हर साल month of January में लोहरी सेलिब्रेट की जाती है। It is the harvest festival of North India. North India का बच्चों ये एक harvest festival है जिसके अंदर बच्चों जब नई फसल कट कर आती है तब बच्चों ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। So it is harvest festival of North India, mainly Punjab. People light bonfire, सिंग फोक सॉन्ग एंड डांस। और बच्चों इस दिन क्या करते हैं, लोग बैठ जाते हैं अपने घरों के बाहर या खुली जगह में, लकड़ियां जलाते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बोनफायर करते हैं, अपने जो कल्चरल सॉन्ग है उनको गाते हैं, डांस करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। आप देख सकते हो बच्चों इस पिक्चर में किस तरीके से ये लोग लोहरी जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव नेशनल फेस्टिवल्स. The festivals celebrated by all the Indians are called national festivals. National festivals क्या होते हैं बच्चों, जिनको सेलिब्रेट करते हैं पूरे इंडियंस, यानी सारा भारत मिलकर के जिन फेस्टिवल्स को एकजुट सेलिब्रेट करता है वो क्या होते हैं, हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं। We have 3 national festivals. So here on 15th August 1947, India became free फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से इंडिया फ्री हो गई थी कब बच्चों, 15 अगस्त 1947 को। वी सेलिब्रेट दिस डे एज आर इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे के रूप में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट में जो हमारे क्या है प्राइम मिनिस्टर है वो झंडा फहराते हैं। न्यू दिल्ली, कहां पर बच्चों फहराते झंडा, न्यू दिल्ली में। सो we host in our schools, colleges, offices and our neighborhood. We also sing the national anthem. तो बच्चों हम क्या करते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में, नेबरहुड में भी सब हम झंडा होस्ट करते, झंडा फहराते हैं और हमारा नेशनल एंथम जो है उसको गाते हैं। सो बच्चों यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है नेशनल फेस्टिवल्स का। तो द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसिंग नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो एड्रेस कर रहे हैं पूरे इंडियंस को यहाँ पर। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर एज इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन दिस डे इन 1950। 1950 में बच्चों इंडिया क्या था, रिपब्लिक हो गया था 26 जनवरी को। इस दिन बच्चों हमने अपना संविधान, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया था, अपनाया था। सो the president of our country take the salute at the Republic Day parade in New Delhi and host the national flag. तो बच्चों राष्ट्रपति जी हैं वो क्या करते हैं 26 जनवरी को न्यू दिल्ली में यहाँ पर बच्चों जाते हैं और जो ग्रैंड परेड होती है उसका सल्यूट लेते हैं, ठीक है, और झंडा भी फहराते हैं। नेक्स्ट वी हैव थर्ड वन। और बच्चों यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर रिपब्लिक डे की जो परेड है, ग्रैंड परेड, वो सेलिब्रेट यहाँ पर निकाली जा रही, सेलिब्रेट किया जा रहा है। और बच्चों जो राष्ट्रपति है वो ग्रैंड जो परेड होती है उसका सल्यूट लेते हैं। एंड नेक्स्ट इज गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। इट मार्क्स द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। तो बच्चों जो हमारा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है वो किसके उपलक्ष्य में मनाई जाती है, महात्मा गांधी जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए मनाई जाती है। सो द फादर ऑफ द नेशन, और उनको क्या बोलते थे बच्चों हम, वो हमारे फादर ऑफ द नेशन थे। कौन, महात्मा गांधी। ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फाइट फॉर फ्रीडम। फ्रीडम फाइट यानी कि जब आजादी की लड़ाई हो रही थी तो महात्मा गांधी ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। सो स्टूडेंट इन दिस चैप्टर दैट्स ऑल। आफ्टर द चैप्टर लेट्स हैव सम कीवर्ड्स।
So here these are keywords. Religious festival, जो religious festivals होते हैं बच्चों, festivals celebrated by people of different religion, अलग अलग religion के जो festivals होते हैं वो celebrate किए जाते हैं किसमें, religious festivals में. Now carol, a religious folk song sung at Christmas, जो Christmas पर एक religious song गाया जाता है उसे carol कहते हैं. Now harvest festival, फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हार्वेस्ट टाइम, जब फसल को घर लाते तब सेलिब्रेट करते हैं उसको बच्चों हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं. जैगरी क्या होता है, डार्क ब्राउन शुगर यानी कि गुड़, जिसको हम जैगरी कहते हैं. नेशनल फेस्टिवल, फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय ऑल इंडियंस इज कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स बच्चों. एंड नेक्स्ट हियर रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे मतलब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए थे, गणराज्य बन गए थे. ठीक है, तो here after the chapter let's sum up with this point. So festivals are a time to enjoy and make merry. enjoy करने का, आनंदित होने का समय होता है फेस्टिवल. In India, people of different religions celebrate their own religious festival. अलग अलग स्टेट में बच्चों अलग अलग रिलीजियस फेस्टिवल लोग सेलिब्रेट करते हैं. हार्वेस्ट फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बिकॉज फार्मर्स सेल देयर क्रॉप्स एंड गेट मनी. जो बच्चों ये फेस्टिवल होता है हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बच्चों इसमें क्या होता है, जो किसान अपनी क्रॉप को बेच करके उसके बदले में मनी लेता है. The festivals celebrated by all the Indians are called national festivals. We have 3 national festivals. So Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. तो बच्चों हमारे पास क्या है, 3 मेन जो नेशनल फेस्टिवल्स है वो है. कैसे क्या, कौन कौन से, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती है. तो बच्चों in this class that's all. I hope you enjoyed the festivals, national festivals or religious festivals, and you are now aware of them very nicely. So students, in this class till here only. I'll see you in the next class. Till then, study hard, take care, bye bye.